विद्वत जनों के बीच में भी आके दो शब्द बोलना चाह रही। मैंने पहली बार मैं हस्तिनापुर आई और मैंने देखा है कि बच्चों को बताने के लिए जो भौगोलिक जानकारी या धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वो इतना अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। और मैं यहाँ से प्रण लेके जा रही कि मैं बच्चों को जरूर लेके आऊँगी, दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने शास्त्रों में तो पढ़ा था कि कैसे मंदिर होते हैं, कैसे नंदीश्वर द्वीप होते, कैसे सुमेरु पर्वत होते, परंतु यहाँ आके मैंने ऐसा देखा है जैसे वास्तव में मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैंने ये कल्पना जो सोची थी वह यह चरितार्थ हो गई। कल मैंने देखा था माताजी इतनी अस्वस्थ थी, उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर सीढ़ियों का जो अवलोकन करवाया कि ये कितने फुट की सीढ़ियाँ हैं, कैसा पैर रख सकते कि नहीं रख सकते, यह भी मुझे देख के बहुत आश्चर्य लगा। माताजी को मैं प्रबंधन का गुरु भी कहती हूँ, मैनेजमेंट के गुरु भी हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है। और जैसे कि जो गौतम गणधर की वाणी है, हमारी माँ पहले हमको पढ़ाती थी, हमारे यहाँ दिवाली में पूजा होती थी, हम लोग ये पूछते थे कि ये क्यों होती है इनकी गौतम गणधर, लेकिन आज आके मुझे यहाँ पता पड़ा और इतना सारा हमको ये जो मटेरियल मिला है पढ़ने के लिए, तो उसको अभी तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं उसको आज दमोह में जाके आराम से उसको पढ़ूंगी। सबसे प्रथम ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास हैदराबाद में 1964 में हुआ था, करीब 50 साल पहले। और जब से मैंने ज्ञानमती माता जी का सीखा, मैंने अपने जीवन में गुरु ज्ञानमती माता जी को बनाया हूँ। और जब कभी भी मेरे कई महाराज और माता जी बोलते हैं कि आप मुझे मेरे शिष्य बने, तो मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरा एक ही गुरु है, वो है ज्ञानमती माता जी। और जब भी मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर अष्टमी, चौदस और रविवार के दिन तो पंचामृत अभिषेक करते हैं हम। और प्रथमाचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज का अर्घ और ज्ञानमती माता जी का अर्घ हम देना नहीं भूलते। हम हमारा परिवार शांतिसागर जी महाराज की परंपरा से चलते आ रहा है। और इसके बाद में हमने 2011 में आंध्र प्रदेश सरकार ने हमें जैन धर्म को अल्पसंख्यक की मान्यता दी है। और उस बाद में हमने दिगंबर जैन शिक्षा समिति का स्थापना की है। और उसके बाद में हमने हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम, भारतवर्ष के प्रथम में जैनियों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है। इस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के वजह से जैन के बच्चों को स्कॉलरशिप और जैनियों को बैंक से लोन मिल रहा है। और पूरे भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश ही ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पे जैनियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। शिरडी के अंदर पंच कल्याणक हुआ तो वहाँ बहुत से विद्वान इनमें से पधारे थे और जाकर के जिन्होंने मांगी तुंगी में उस पर्वत पर उस प्रतिमा को देखा, जाकर के जितनी भी बनी थी उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये क्या कार्य कर डाला माता जी ने, एकदम अद्भुत कार्य। हम सुनते थे लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। गुआरा जी को पहाड़ पे ले गए और उसके बाद नीचे आए, बोले वाकई में हम तो सोचते थे कि हमने कार्य किया है, लेकिन माता जी ने वो अद्भुत कार्य कर दिया है कि हर विद्वत वर्ग दांतों तले जिन्होंने काम किया है उन्होंने उंगलियां दबा ली। इतना विशाल कार्य माता जी की प्रेरणा से वहां पर हो गया है। तो बंधुओं, आगामी दिवस में उसकी तैयारियां भी होंगी, आप सभी को जुड़ना भी है और जो जुड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार भी करना है। आगे मीटिंगों में स्वामी जी कार्य का निर्धारण भी करेंगे, आपको जोड़ेंगे भी, बुलाएंगे भी। तो आप सभी को सक्रिय होकर के उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अंदर भाग लेना है और कार्य करना है, क्योंकि कार्य ही आपका रंग लाएगा। और सबसे बड़ी बात तो थी कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो आज सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं, हमारे मध्य में विराजमान हैं, उनकी जीवा से एक भी शब्द यदि हमारे कान में पड़ जाता है तो ये समझना चाहिए कि साक्षात सरस्वती माता बोल रही हैं। क्योंकि हम श्रवण बेलगोला के अंदर गए तो चारुकीर्ति जी ने कहा कि आज कोई शेरनी है तो वो माता जी है। यदि आज किसी के सामने कोई बात कहनी होती है तो वो शेरनी कौन है? गणनी ज्ञानमती माता जी है, जो किसी से कभी भी
आगम के अंदर कोई भी बात कहनी हो तो कभी किसी से दबती नहीं है और कहीं पर कोई समझौता नहीं करती है, क्योंकि उनका नाम ही आगम है। ऐसा हम सभी जानते हैं और मानते हैं। समंत भद्राचार्य इतने बड़े तार्किक विद्वान थे। उन्होंने भगवान महावीर से कहा कि भगवान, सारा संसार आज आपकी चकाचौंध को देख करके परेशान है। कोई सोचता है आपके पास इंद्र आते हैं, कोई सोचता है चंवर उड़ाते हैं, कोई सोचता है इतने देवी देवता हैं, कोई सोचता है इतना बड़ा समोसरण बना है, कोई सोचता है आपके चरण के नीचे स्वर्ण कमल की रचना है। आपको बहुत बड़ा आदमी मान करके, करोड़पति, अरबपति, खरबपति और बहुत बड़ा आदमी मान करके आपको पूछते हैं। मैं ऐसे पूजने वाला नहीं। क्या कहा उनने? आप्त मीमांसा के अंदर देवागमन भोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। भगवान, मैं आपको इसलिए महान नहीं मान सकता, ये तो किसी मायावी में भी हो सकते हैं। रानी रेवती की परीक्षा करने के लिए जो देवता गया था, क्या हुआ था? समोसरण ही तो बनाया था, लेकिन रेवती सम्यक दृष्टि थी, वो नहीं गई कि सच्चा समोसरण नहीं है, क्योंकि इसमें तीर्थंकर नहीं है। तो बाद में समंतभद्र ने स्वयं महावीर को नमन किया। ऐसा लगा कि फिर महावीर ने उनसे प्रश्न किया कि समंतभद्र, अभी तो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अब तुम मेरे सामने बार बार नमस्कार क्यों कर रहे हो? तब समंतभद्र क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैंने पूरे संसार को देखा, उसके बाद आज मैंने आपके अंदर संसार से अतिरिक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में आपके अंदर 3 गुण विशेष देखे जो सबके अंदर नहीं हैं। वे 3 गुण हैं। सर्वज्ञता। महावीर भगवान, हमने देखा आप तो सब कुछ जान लेते हैं। जैसे हाथ में आंवला रखा है, उसकी एक एक धारी दिखती है, ऐसे आप तीनों लोगों की बात जानते हैं। मैंने आपके अंदर सर्वज्ञता देखी। दूसरा गुण देखा, वीतरागता। आपके अंदर परिवारवाद नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है। आपके समोसरण से उठ करके कुछ लोग भाग गए, कुछ मुनि भी बोले इतने दिन से हम बैठे थे, तब महावीर को नहीं बोलना आया। लेकिन योग्यता जिसके अंदर है वो इसी के अंदर रहेगी। उस योग्यता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब गौतम के अंदर योग्यता थी। खैर, वीतरागता को देखा किसने? समंत भद्राचार्य ने। भगवान, सबके साथ आपके एक ही व्यवहार है। चाहे चंदना की बेड़ियां टूटी, वो आपकी मौसी थी। लोगों ने कहा कोई दूसरा होता तो शायद बेड़ियां न टूटती। महावीर ने चमत्कार दिखा दिया, जादू की छड़ी घुमा दी तो क्या हो गया? अगर जादू की छड़ी घुमा दी, एक सती के ऊपर आए संकट का निवारण कर दिया, तो क्या बात थी? महावीर तो खैर कुछ बोले ही नहीं थे, तो मैं खाली कह रही हूं। महावीर के पास उनके मौसा जी आए। महावीर के पास कौन थे मौसा जी? राजा श्रेणिक। उनको अपना मुख्य श्रोता बना लिया। अरे नरक आयु बंध गई थी उनकी, 33 सागर तक जाके नरक में रहना था उनको। तो महावीर ने जरूर सोचा होगा, अरे चलो बेचारे का कल्याण कर दो, मेरा मौसा है। सोचा होगा ना? नहीं, उनका पुण्य खींच लाया। और कर्म कांड ने बताया कि ये कर्म प्रकृतियां छूट नहीं सकती, लेकिन उनका अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। तो श्रेणिक ने भक्ति की, कहीं से कुछ उधार थोड़ी लाए, भक्ति की। 60,000 प्रश्न किए, 30 साल तक महावीर की भक्ति की, छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और 33 सागर की आयु को पहले नरक की मध्यम आयु 84,000 वर्ष कर लिया। जरा ताली बजा दो राजा श्रेणिक के लिए, जिन्हें हम भावी तीर्थंकर महापद्म के रूप में आज भी पूजते हैं। और जब वो पैदा होंगे तब तो उनकी तीनों लोग
पूजा करेगा। तो महावीर, आपके मौसा जी ने यदि अपकर्षण किया प्रकृतियों का, तो आपने राग नहीं दिखाया था, उनके पुण्य ने ये सब कुछ काम किया था। आपके अंदर वीतरागता है। चंदना को अपनी गणनी बना लिया, मुझे नहीं, उस चंदना को। मेरा तो खाली नाम रख दिया ज्ञानमती माता जी ने, मैं तो उनकी चरण धूल भी नहीं बन सकती। तो मौसी को बना लिया गणनी अपने समोसरण की। अरे उसने क्या, कुंवारी रही, बाल ब्रह्मचारिणी रही, उसके पुण्य ने महावीर के समोसरण की तरफ उसके कदमों को खींच लिया, और वो दीक्षा लेकर के जब उसने त्याग कर दिया तो गणनी बन गई। राग नहीं था महावीर को। दूसरा गुण देखा, वीतरागता। हे भगवान, तीसरा गुण मैंने देखा, हितोपदेशिता। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। मेढक की भक्ति ने, मेढक की भक्ति ने उसे देवता बना दिया। यानी कि महावीर की किसी ने भक्ति की, वचनों से गुणानुवाद किया, मन से उनका चिंतन भी कर लिया, तो वो मिस्री की तरह से हो गया कि मिस्री का टुकड़ा चखा जाए, हिंदू चखे, मुसलमान चखे,